रहे थे पंचुएशन, ठीक है, क्या पढ़ रहे थे, पंचुएशन। पंचुएशन में बच्चों हमने आपको पढ़ा दिए थे मुख्य 10 रूप, फुल स्टॉप का प्रयोग, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग। और कॉमा के प्रयोग में हमने आपको बताया था तिथि को वर्ष से अलग करने का प्रयोग कि किस प्रकार से हम तिथि को अलग कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे नंबर सी। हमने आपको बी तक बताया था, नंबर सी लिखेंगे नॉमिनेटेड ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद भी कॉमा का प्रयोग होता है। के बाद भी कॉमा का प्रयोग होता है। नंबर 5, अब देखेंगे किस तरीके से नॉमिनेटिव और एड्रेस है, उसके बाद किस तरीके से हम कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। तो देखेंगे कम हियर कॉमा पिंटू, देखिए किस तरीके से होता है, कम हियर यहाँ आओ पिंटू। तो देखिए इस तरीके से कॉमा का प्रयोग करते हैं। पहले हमने संबोधन किया कम हियर यहाँ आओ, फिर उसका नाम से संबोधन किया, फुल स्टॉप लगा दिया। तो हमने देखा कि यहाँ नॉमिनेटिव हो या एड्रेस के बाद भी तो हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। सेकंड एग्जांपल देख लेंगे, वेट फॉर ए मिनट, वेट फॉर ए मिनट कॉमा मिस्टर सिंह। क्या लिखा है, वेट फॉर ए मिनट, कुछ मिनट रुको। कौन, मिस्टर शर्मा। कहा, किसी ने जल्दी कहा कि जल्दी करो जल्दी करो, उसने क्या कहा, कुछ रुको, है ना, क्या कहा, रुको, और फिर चुप हो गया। तो जब इस तरीके का वाक्य आता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा। ठीक है। नंबर डी देखेंगे, यदि केस के अपोजिशन, यदि केस इन अपोजिशन वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो उसके पहले और बाद, तो उसके पहले और बाद दोनों स्थानों, उसके पहले और बाद दोनों स्थानों पर भी, दोनों स्थानों पर भी कॉमा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा कि यदि केस इन किसमें हो, अपोजिशन में हो, बाकी के बीच में आए तो उसके पहले और उसके बाद दोनों स्थानों पर हम किसका प्रयोग करते हैं, कॉमा का प्रयोग। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, इसी में फिर है भी, यदि इसी में लिखे, यदि रिपोर्टेड स्पीच को, यदि रिपोर्टेड स्पीच को, यदि रिपोर्टेड स्पीच को वाक्य से अलग करने के लिए अलग करें तो कॉमा का प्रयोग
कॉमा का प्रयोग होता है। देखेंगे एग्जांपल। मोहन said, comma, inverted comma, he was reading the book. देखो यहाँ पर जब आपने देखा कि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से कॉमा का प्रयोग होता है। देख रहे हैं आप कि मोहन सेड कॉमा ही वाज रीडिंग द बुक। ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। आरती सेड टू अजय। आरती सेड टू अजय कॉमा ब्रैकेट कॉमा आई कैन बीट यू। अब देखो यहाँ पर भी देखिए ये भी कैसा डायरेक्ट बात है। इसमें भी आ गया आरती सेड टू अजय कॉमा ब्रैकेट कॉमा आई कैन बीट यू। ठीक, लिख लीजिए इसको। समझ में आ गया ये? तो कॉमा का जो प्रयोग है वो कई चीजों में होता है। ठीक है। तो अभी हमने आपको इतनी सारी चीजें बताई, इसके बाद भी हम और आपको चीजें बता रहे हैं। नोट करें इससे पहले। हो गया? अगला नंबर जो भी है लिखा है ई है। लिखेंगे एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए, एंड से जुड़े हुए जोड़ों को, एंड से जुड़े हुए जोड़ों को एक दूसरे से अलग, एंड से जुड़े हुए जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी कॉमा का प्रयोग होता है। कॉमा का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे। लिखा कि अगर एंड हो, जैसे सोहन और मोहन, ठीक है, तो एंड से जुड़े हुए जोड़ों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है? कॉमा का प्रयोग होता है। ठीक है। देखेंगे कैसे। राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखो इसमें तो कॉमा नहीं आएगा। राम एंड श्याम कॉमा सीता एंड गीता कॉमा राजा एंड सुमन, राजा एंड सुमन will go to the temple today। देखिए राम एंड श्याम, राम और श्याम कॉमा सीता एंड गीता, राजा एंड सुमन। देखिए तो दो नाम है और आया यहाँ पे। देखो एंड से जुड़े हुए जोड़ों के एक दूसरे से। अब ये देखो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और लेकिन फिर यहाँ पे और भी लोग आ गए। ये दो लोग हो गए और फिर उसके बाद ये दो लोग फिर हो गए। तो इनको अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉमा का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं करते ना, उसने कह दिया राम एंड श्याम, तो तुमने राम लिख दिया, श्याम लिख दिया,
सीता लिख दिया, फिर गीता लिख दिया, फिर सुमन लिख दिया और फिर एंड लिख दिया राजा। तो ये तो गलत हो गया ना। वैसे सही है राम, श्याम, सीता, गीता, सुमन एंड राजा, लेकिन इसमें एंड अभी नहीं यहाँ पे आ रहा बार बार, है ना। तो यहाँ पे कैसे बताया कि राम और श्याम, सीता और गीता, राजा और सुमन विल गो टू टेंपल टुडे। आज कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे। ठीक, इसको नोट करें ऊपर वाले को। अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये देखिए कैसे होगा, रिच एंड पुअर, रिच एंड पुअर, कॉमा यंग एंड ओल्ड, यंग एंड ओल्ड, कॉमा फैट एंड थिन, फैट एंड थिन, ऑल आर invited, all are invited to the function। रिच एंड पुअर कैसे? अमीर और गरीब, यंग एंड ओल्ड, जवान और बूढ़ा, फैट एंड ऑल थिंग्स यानी कि कैसे? मोटे और सारे पतले, आर इनवाइटेड टू द फंक्शन यानी कि कार्यक्रम में क्या होंगे? सारे उपस्थित होंगे। नोट करिए इसे, समझ में आ गया? इस तरीके से हम कॉमा का यूज कर रहे हैं। इसमें भी देखिए दो लोग हैं, इसको अलग किया जा रहा है, इसको अलग किया जा रहा है और इसको भी अलग किया जा रहा है, और फिर बीच में कॉमा लगाया जा रहा है। कुछ ऐसे नहीं करते, कुछ बच्चे ऐसे नहीं कर सकते हैं, राम रिच कॉमा एंड पुअर कॉमा यंग कॉमा एंड ओल्ड। तो ये क्या है? ये गलत है। इस तरीके से यूज नहीं करना है। कैसे यूज करना है? इस तरीके से यूज करना है। आगे देखेंगे, यस और नो के बाद भी, यस और नो के बाद भी कॉमा का प्रयोग होता है। यस और नो के बाद भी कॉमा का प्रयोग होता है। नंबर 1 देखो, जैसे यस आया हो, हाँ, जैसे किसी ने कहा तुम मंदिर जाओगे, हैं? कहा गया यू विल गो टू टेम्पल, तुमने क्या? यस। आई विल गो टू, आई सर गो टू टेम्पल, है ना। तो तुमने पहले क्या कहा? हाँ। तो हाँ कहने के बाद आप रुक गए। अगर हिंदी में भी तुमसे कोई पूछे तुम जाओगे, तुम पहले क्या कहोगे? हाँ। फिर क्या कहोगे? हाँ हम जाएंगे। ऐसे ये यस और नो वाले भी हैं। इस तरीके का अगर कोई संबोधन होता है तो यस और नो आता है, तो यस के बाद या नो के बाद कॉमा आता है। देखेंगे जैसे यस आई विल, यस आई विल डू दिस। ये जो कुछ ऐसे टेंस होते हैं वो तुमने पूछा सही है, लेकिन हमने अभी उस दिन बताया था प्रपोजिशन में, भूल गए? यही करोगे सब गड़बड़, फिर कहोगे हमारे नंबर कम आएंगे। यस आई विल डू दिस, हाँ मैं यह करूँगा, ठीक है, हाँ मैं यह करूँगा। सेकंड देखेंगे, इसीलिए नहीं गला फाड़ रहे हैं, उसको समझो कि तुम्हें तो जो रटा है वही रटोगी। नो, you cannot go। तो देखो नो आया नहीं, तुम नहीं जाओगे, ठीक है, तुम नहीं जा सकते। जिसने कहा हम भी जाएंगे तो क्या कह दिया? नहीं, तुम नहीं जा सकते। तो देखो नो के साथ हुआ संबोधन। अगला देखेंगे,
जी देखेंगे पत्र यानी कि लेटर, पत्र लेटर में तथा सॉल्यूशन में, लेटर में तथा सॉल्यूशन में, अभिवादन में भी, अभिवादन में भी कॉमा का प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। देखो जब आप पत्र लिख रहे हो किसी को तो रिस्पेक्टेड लिखते हैं, जब तुमने देखा होगा कि जब एप्लीकेशन आप इंग्लिश में लिखते हो तो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड लिखते हो, कॉमा लगा देते हो। तो यहाँ पे यही बताया कि पत्र लेटर में तथा सॉल्यूशन अभिवादन में भी किसका प्रयोग होता है, कॉमा का प्रयोग होता है। नंबर फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड मैडम या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर। नंबर सेकंड, योर्स फेथफुली, योर फेथफुली। नोट करिए, देखिए आया रिस्पेक्टेड सर, योर फेथफुली, नोट कर लो इसे। इसके बाद अगली क्लास पे हम इसके आपके ये जो कॉमा वाले सेंटेंसेस थे ये पूर्ण हो चुके हैं आज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम आपको इसके बाद डबल कॉमा वाले जो वाक्य हैं उसे पढ़ाएंगे।